एडवोकेट सूर्यवंशी ने आरव को बताया कि तुम्हारा नाम आरव मेहरा है। तुम्हें अनाथालय में माया ने छोड़ा था, मेहरा एम्पायर को मिटाने के लिए। आरव के हाथ कांप उठे। उसके सामने एक बर्थ सर्टिफिकेट था। उस पर साफ लिखा था, फादर राजीव मेहरा, मदर अनन्या मेहरा। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एच के नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनने जा रहे हैं सीक्रेट अमीरजादी का 11वां एपिसोड, एपिसोड 11। तो चलिए शुरू करते हैं। आरव उस रात सो नहीं पाया। माया की बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थीं। मेहरा एम्पायर ही तुम्हारे पिता की मौत की वजह है, पर सच सच कहाँ था? और तभी किस्मत ने उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। आरव को लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी मिला, एडवोकेट सूर्यवंश, सफेद दाढ़ी, हाथ में पुराना ब्रीफकेस। आरव ने कहा, आप कौन हैं? एडवोकेट सूर्यवंशी ने जवाब दिया, तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाला वक्त आ गया है आरव। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस वकील ने पुराना ब्रीफकेस मेज पर रख दिया। उसके अंदर थी पुरानी फाइलें, अदालत के कागज और एक अडॉप्शन डीड। आरव ने कहा, ये तो ऑर्फेन्स के कागज हैं, मेरे नाम पर। एडवोकेट सूर्यवंश ने कहा, हाँ, पर असली सच यहाँ है। वहां एक मुहरबंद लिफाफा था। तुम्हारा असली नाम आरव मेहरा है। तुम्हें अनाथालय में माया ने छोड़ा था, मेहरा एम्पायर को मिटाने के लिए। आरव के हाथ कांप उठे। उसके सामने एक बर्थ सर्टिफिकेट था। उस पर साफ लिखा था, फादर राजीव मेहरा, मदर अनन्या मेहरा। वो नाम जिन्हें आरव अब तक दुश्मन समझता था, वो उसके खुद के माता पिता थे। आरव ने कहा, नहीं, ये झूठ है। एडवोकेट ने कहा, अगर ये झूठ है तो फिर तुम्हारी आंखों का रंग, तुम्हारा डीएनए और ये साइन कैसे मिलते हैं? तुम सच्चे मेहरा वंशज हो आरव। माया ने तुम्हारी जिंदगी चुराई और महक को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। सालों से वो जिस पहचान को ढूंढ रहा था, वो आज उसके सामने थी। आरव के दिल में हजारों तूफान उठ रहे थे, पर इस सच ने उसका दिल और भी तोड़ दिया था, क्योंकि वो जानता था महक असली मीरा मेहरा नहीं है, मगर माया ने उसे वो राज बताया था जिसने आरव की सोच ही बदल दी थी। उसने कहा था, महक की शक्ल हूबहू मीरा जैसी है, वही मीरा जो 10 साल से गायब है। अगर असली मीरा जिंदा नहीं हुई और 24 साल की उम्र तक सामने नहीं आई, तो मेहरा एम्पायर की सारी दौलत ट्रस्ट में चली जाएगी। लेकिन अगर हम सबको यकीन दिला दें कि महक ही मीरा है, तो सारी ताकत हमारे हाथों में होगी। और यही से खेल शुरू हुआ था। आरव ने अनजाने में ही इस साजिश में अपना किरदार निभाया था। वो हर वक्त महक के सामने भरोसेमंद दोस्त बनकर खड़ा रहा, पर अंदर ही अंदर उसे पता था कि वो महक को एक ऐसे खेल में ढकेल रहा है जिसका सच्चाई जानकर उसका दिल टूट जाएगा। आरव ने माया से कई बार कहा था, ये धोखा है, महक की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन माया की ठंडी आवाज हर बार उसे चुप करवा देती थी। आरव, ये धोखा नहीं, एक मौका है। एक एम्पायर हमारे कदमों में झुकेगा। महक को अपने अतीत का सच कभी पता नहीं चलना चाहिए आरव। आरव के दिल की जंग और तेज होती गई थी। एक तरफ माया का दबाव जो उसे लगातार यकीन दिला रहा था कि महक की सूरत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और दूसरी तरफ महक की मासूमियत, उसका भरोसा, उसकी मुस्कान, जिसने आरव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। वो जानता था सच सामने आने पर महक बिखर जाएगी, पर अगर वो सच छिपाता है तो महक वही मोहरा बन जाएगी जैसा माया चाहती है। और अब जब आरव को माया की असली चाल समझ में आने लगी थी, तो उसके अपने ही पांव जमीन से खिसक रहे थे, क्योंकि वो जान चुका था
माया ने सिर्फ महक की जिंदगी नहीं चुराई थी, बल्कि आरव की आत्मा को भी धीरे धीरे अपनी चाल में फंसा लिया था। आरव ने बड़बड़ाते हुए कहा, तो माया ने मुझे इस्तेमाल किया, महक को धोखे में रखा और असली वारिस की गद्दी पर बैठने का खेल खेला। नहीं, अब ये खेल मैं खत्म करूंगा। उस रात आरव का चेहरा बदल चुका था। अब वो माया का प्यादा नहीं था, वो आरव मेहरा था, अपने हक का मालिक। और अब उसका सबसे बड़ा सवाल था, क्या महक इस सच को सह पाएगी, या महक का दिल आरव को हमेशा के लिए ठुकरा देगा। आरव की आंखों में पहली बार आग थी। सालों तक जिस पहचान की तलाश में वो भटकता रहा, आज उसे वो मिल चुकी थी। लेकिन इसके साथ ही उसे वो बोझ भी मिला था जिसे उठाना आसान नहीं था। वो महक को खोना नहीं चाहता था, पर माया के खेल ने महक को इस तरह मोहरा बना दिया था कि सच सुनते ही उसका दिल आरव से नफरत करने लगेगा। आरव लाइब्रेरी से तेजी से निकलकर सीधा माया के पास पहुंचा। माया ने उसके आते ही कहा, तो आरव, एडवोकेट सूर्यवंश से मिल लिया तुमने? मैंने सोचा ही था ये बूढ़ा एक दिन मुंह खोलेगा। आरव ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी चुराई माया, मुझे अनाथालय में फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम खेल का प्यादा बन सको। माया ने कहा, प्यादा? ओ नो आरव, मैंने तुम्हें राजा बनाया। अगर मैं चाहती तो तुम्हें हमेशा के लिए गुमनाम छोड़ देती, लेकिन मैंने तुम्हें सच के इतने टुकड़े दिए जितने तुम्हें चलाने के लिए जरूरी थे। आरव ने कहा, और महक, उसका क्या कसूर था? तुमने मुझे उसकी आंखों में झूठ बोलने पर मजबूर किया, उसे यकीन दिलाया कि वो मीरा है, जबकि असलियत ये थी कि वो भी तुम्हारे खेल का हिस्सा थी। माया ने कहा, हाँ आरव, क्योंकि सच्चाई बहुत बोझिल होती है। महक कभी एम्पायर संभाल ही नहीं सकती थी, पर अगर लोग उसे मीरा समझ लेते तो हम दोनों जीत जाते। आरव ने कहा, माया, सच सच बताओ, मीरा कहाँ है? तुमने ही उसके साथ कुछ किया होगा, तुमने उसे भी किसी अनाथालय में डाल दिया होगा। बताओ माया। माया ने जवाब दिया, नहीं आरव, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आरव ने माया की ओर देखा। उसकी आंखों में अब माया की पकड़ से आजाद होने की कसम थी। उसने उसी पल तय कर लिया, अब ये खेल माया के नियमों पर नहीं होगा। अगले ही दिन शहर में तहलका मच गया। एक पिटीशन कोर्ट में दाखिल हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मेरा एम्पायर का असली वारिस सामने आ चुका है। लोगों के कान खड़े हो गए, पत्रकार सवाल पूछ रहे थे और एम्पायर की जड़ें हिलने लगी थीं। रिपोर्टर ने कहा, मिस्टर आरव, क्या आप वाकई राजीव मेहरा के बेटे हैं? क्या आपके पास सबूत है? आरव ने कहा, सबूत भी है और सच भी। मैं आरव मेहरा हूँ और मैं अपना हक लेकर रहूंगा। भीड़ चुप हो गई, पर उस भीड़ में एक चेहरा छुपकर ये सब देख रहा था, महक का। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि आरव के मुंह से निकला हर शब्द उसकी दुनिया तोड़ रहा था। मैं सोच रही थी, तो ये था आरव का सच। वो उस एम्पायर को हड़पना चाहता है, जैसा कि माया जी ने बताया था। इधर माया टीवी पे सब कुछ लाइव देख रही थी। उसने फौरन महक को फोन किया और कहा, देखा महक, आरव भी अपने पिता की तरह है। उसने भी तुमसे एम्पायर छीन लिया। जिस तरह तुम्हें आश्रय से दूर किया था, वैसे ही अब मेहरा परिवार से तुमको अलग कर देगा। कैसी लग रही है आपको हमारी ये ऑडियो सीरीज, ये बताना ना भूलिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।